आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। प्रोलैक्टिन नामक जो हार्मोन है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पुरुषों में भी महिलाओं में भी। पुरुषों के बारे में भी हमने वीडियोस में बात किया है, मगर हम ये देखेंगे कि पुरुषों में अगर प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है तो उसका असर कैसे पड़ सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस पे, मतलब स्पर्म्स की प्रोडक्शन पे कैसे ये असर दिखा सकता है। इसके बारे में जानने के लिए पहले हमें GnRH हार्मोन के बारे में जानना पड़ेगा। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस नामक छोटे से ऑर्गन से रिलीज हो रहा होता है। ये जो GnRH हार्मोन है ये पल्सेटाइल यानी कि रुकता है रिलीज होता है, रुकता है रिलीज होता है। इसकी वजह से, इस पल्सेटाइल एक्शन की वजह से FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये भी पल्सेटाइल वे में रिलीज होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं स्पर्म्स के प्रोडक्शन में, स्पर्म्स के मोटिलिटी में, स्पर्म्स के आकार अच्छे रहने में इन हार्मोन्स का बहुत योगदान होता है। तो ये नॉर्मल हार्मोन रिलीज और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये जो प्रोलैक्टिन होता है ये अगर रिलीज होता है और एलिवेटेड लेवल्स में रिलीज होता है तो GnRH पे बाधा डालता है। GnRH का जो पल्सेटाइल एक्शन होता है वो रुक जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से FSH, LH और प्रोलैक्टिन भी कम हो जाते हैं और इसकी वजह से ये होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस पे भी उसका असर होता है। स्पर्म्स ठीक से पैदा नहीं होते हैं, स्पर्म्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, हिल नहीं पाते हैं, मॉर्फोलॉजी भी या आकार भी अच्छा नहीं होता है। सो प्रोलैक्टिन एलिवेटेड होना पुरुषों में भी अच्छा नहीं होता है। ये एक बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट द्वारा पता लगाया जा सकता है और इसका जो नॉर्मल वैल्यू है ये लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी डिफर करता है, इसलिए वो लोग ही अपना रेफरेंस वैल्यू भी देंगे। लगभग हर लैब में 4.8 से 223.3 तक नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है, बट लैब टू लैब डिफर होता है। उनके रेफरेंस वैल्यू भी आप देखकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका प्रोलैक्टिन नॉर्मल है या नहीं। अगर प्रोलैक्टिन एलिवेटेड है, सपोज 23 से ज्यादा है, तो कैबरगोलिन नामक मेडिकेशन दिया जाता है। पुरुषों में भी ये मेडिकेशन दे सकते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार आपको 4 हफ्ते के लिए यानी 1 महीने के लिए आपको ये दवाई दी जाएगी, जिसके बाद आपको प्रोलैक्टिन टेस्ट कराने के लिए बोला गया जाएगा। अगर कम हो गया है तो उसे आप रोक सकते हैं और 2-3 महीने के बाद सीमेन एनालिसिस दोबारा करा के देख सकते हैं इंप्रूवमेंट है या नहीं। इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में समझने के लिए मैं आपको 2 केसेस के बारे में बताऊंगी। एक जो कपल आया था हमारे पास, उनमें देखा गया पुरुष में प्रोलैक्टिन लेवल्स 28 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर थे। तो जैसे मैंने कहा 23 नॉर्मल है, तो ये एलिवेटेड ही था। हस्बैंड वाइफ इंटरकोर्स कर पा रहे थे, वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर जो स्पर्म्स थे वो कम थे। ओलिगो एस्थेनोटेराटोजोस्पर्मिया यानी मोटिलिटी थोड़ा कम था, मॉर्फोलॉजी आकार भी थोड़ा ठीक नहीं था। तो तीनों प्रॉब्लम्स थे, बट हस्बैंड वाइफ ठीक से मिल पा रहे थे। FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नॉर्मली थे। दूसरा कपल आया था जहाँ पे जो हस्बैंड थे उनके प्रोलैक्टिन लेवल्स 900 तक थे, 900 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर। तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा एलिवेटेड थे। तो उनको तुरंत एक MRI कराने के लिए बोला गया। MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ऑफ द ब्रेन। ये एक एक्सरे का एडवांस्ड फीचर होता है जिसमें देखा गया कि ब्रेन में उनको ट्यूमर था, प्रोलैक्टिनोमा था, जिसके लिए ट्रीटमेंट एकदम बदल गया। सर्जरी किया गया, उसके बाद प्रोलैक्टिन लेवल कंट्रोल में आने के बाद देखा गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का क्वालिटी भी इंप्रूव होना शुरू हुआ। इन कपल में, जो सेकंड कपल है, उनमें देखा गया कि हस्बैंड वाइफ में इंटरकोर्स भी कम था, क्योंकि हस्बैंड में इंटरकोर्स करने की क्षमता नहीं थी, काउंट मोटिलिटी बहुत खराब था, सीवियर कहा जाता है जिसे। तो उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग थे। दोनों कपल्स में ट्रीटमेंट अलग तरह से दिया गया था। सेकंड केस में थोड़ा सर्जरी भी इन्वॉल्व था, लेकिन उसके बाद जब प्रोलैक्टिन लेवल कंट्रोल में लिया गया तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स का इंप्रूवमेंट भी देखा गया। इसके बारे में और जानकारी के लिए, या प्रोलैक्टिन अगर एलिवेटेड पुरुषों में या महिला में हो तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है, उसे कितने दिन तक लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उसके बाद क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके लिए हैं, उसके बारे में जानने के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।